नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक राजपुरा दरीवा द्वारा स्थानीय युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए जिंक कौशल केंद्र चलाया जा रहा है। इसी के तहत कोटड़ी पंचायत के चारभुजा मंदिर के पास सराय में एक दिन का इलेक्ट्रिकल उपकरण मरम्मत शिविर लगाया गया। इसमें विद्यार्थियों ने पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, मिक्सर आदि उपकरणों की मरम्मत की। कुल 7 टेबल फैन, 5 मोटर, 7 कूलर, 3 वॉशिंग मशीन और 4 मिक्सर सही किए गए। शिविर का उद्देश्य छात्रों को व्यवहारिक अनुभव देना और ग्रामीणों को निःशुल्क सेवा देना था। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और शिविर में जिंक कौशल केंद्र की टीम और छात्र छात्राएं भी इस दौरान शामिल रहे। हमारा बैंक चलता वो 3 मंथ का चलता। हम पर मंथ क्या कि एक कैंप करने का प्रयास करते हैं हर गांव में, हर सभी गाँव वासियों को लाभ मिल सके और हमारे बच्चों को स्किल्स इम्प्रूवमेंट हो सके। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हर मंथ हमारा ये कैंप हो। तो सभी से ये निवेदन है कि हमें सपोर्ट करें और यहाँ तक हमारे ये सर्विस का लाभ उठा सकें। अजमेर दक्षिण से विधायक श्रीमती अनीता बघेल अपने क्षेत्र में लगातार विकास कार्य करवा रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने वार्ड 51 के अजयपाल नगर धौलाभाटा इलाके की कई गलियों में बनने वाली सीसी सड़कों का शिलान्यास किया। इन सड़कों पर करीब 56 लाख रुपए खर्च होंगे। इसी मौके पर लोगों ने विधायक का स्वागत और माला और पुष्प देकर किया। मीडिया से बातचीत में श्रीमती बघेल ने बताया कि इस क्षेत्र की कुल 11 सड़कों का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जाएगा, जिन पर लगभग 60 लाख रुपए की लागत आएगी। पिछले साल तकनीकी कारणों से काम रुका था, लेकिन अब फिर से मंजूरी देकर काम भी शुरू करवाया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अयोध्या नगरी की 11 सड़कें हैं जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनाई जाएंगी। इन 11 सड़कों पर लगभग 60 लाख रुपए की राशि खर्च होने वाली है और 60 लाख रुपए की राशि खर्च होकर के सीमेंट कंक्रीट की ये सड़कें बनेंगी। पिछले 1 साल पूर्व हमने स्वीकृत किया था, लेकिन किसी कारण से, टेक्निकल कारण से जो ठेकेदार है वो काम पूरा नहीं कर पाया, तो पुनः रिस्क एंड कॉस्ट पर हमने ये काम वापस स्वीकृत कराया है। और अब ये सभी गलियाँ जो आप देख रहे हो, एक एक गली का निर्माण कार्य इस योजना के तहत होगा और लोगों को जो परेशानी होती है उस मुसीबत से उससे राहत मिल पाएगी। कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में 1.5 साल में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। घोषणा पत्र के 60% से अधिक वादे पूरे हो चुके हैं। वहीं आने वाले समय में जल परियोजनाओं और रोजगार के माध्यम से राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। श्री गहलोत ने बताया कि सामाजिक न्याय विभाग ने नई भर्तियां जो निकाली हैं, उन्हें आगे भी रिक्त पद भरे जाने की संभावना है, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। वहीं भोपालगढ़ दौरे के दौरान उन्होंने धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया और क्षेत्रवासियों से संवाद कर विकास का भरोसा दिलाया। देखिए, पिछले 1.5 वर्ष में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं, चाहे पानी के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, और राज्य राजस्थान के माध्यम से रोजगार की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो, स्कूलों की बात हो, कॉलेज की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, सड़कों की बात हो, सब तरीके से अगर देखेंगे तो पिछले 1.5 वर्ष में ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री के प्रभावी मार्गदर्शन में हुआ है। बजट में जो घोषणाएं उन्होंने पिछले 2 बजट में करी है, उन सबको हमने धरातल पर लाने का काम किया है। चुनाव पूर्व भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था, उसको भी हमने 60% से ऊपर हमारे वादों को पूरा किया है। और आने वाले समय में 2027 से पहले बिजली के मामले में राजस्थान को स्वावलंबी बनाना, पेयजल के मामले में राजस्थान को स्वावलंबी बनाना और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो 35 लाख करोड़ के MOU हुए हैं, उसको धरातल पर ला करके लाखों लोगों को रोजगार देने का हमारा जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में होगा। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने लूणी के रोहिया खुर्द में 24 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सड़कों का मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है, जिससे विकास को नई गति मिलेगी। पटेल ने बताया कि जल जीवन मिशन के अधूरे काम पूरे होने पर हर घर नल से जल पहुंचेगा। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, किसानों को अनुदान वितरण, फसल बीमा भुगतान और खाद्य सुरक्षा में
नए लाभार्थियों को जोड़े जाने की जानकारी दी। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण कर समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के भी आदेश दिए। लुणकरणसर विधानसभा के रामबाग गांव में अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लगे शिविर का केंद्रीय विधि मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने दौरा किया। दोनों मंत्रियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और ग्रामीणों को योजनाओं के तहत स्वीकृति पत्र भी बांटे। श्री मेघवाल ने कहा कि ये शिविर अंत्योदय के विचार को साकार कर रहे हैं और अधिकारी संवेदनशीलता से काम करें। मंत्री श्री गोदारा ने बताया कि इन शिविरों से लाखों ग्रामीणों को लाभ मिलता है और अधिकारियों की मेहनत से लोगों के रुके हुए काम भी पूरे हो रहे हैं। इसी मौके पर कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और खाद्य मंत्री श्री सुमित गोदारा ने लुणकरणसर क्षेत्र में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। महाजन में 132 केवी जीएसएस का शिलान्यास और पीएमजीएसवाई के तहत महाजन से सुई तक 27 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया गया। शेरपुरा में शमशान भूमि की 4 दीवारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल की कक्षाएं और लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। ढाणी चीला में उप स्वास्थ्य केंद्र और सुई में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई। वहीं मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि गांव में सभी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। वहीं श्री गोदारा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी मौके पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। वन मंत्री श्री संजय शर्मा बांदीकुई में कौलाना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इसी मौके पर विधायक श्री भागचंद टांकड़ा ने उनकी अगवानी की। मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे पर द्वारपुरा इंटरचेंज की मांग जल्द पूरी होगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। विधायक श्री टांकड़ा ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से मिलने की भी जानकारी दी। सज्जनगढ़ की वात्सल्य गौ सेवा संस्थान की जमीन को लेकर वर्षों से चल रहा विवाद अब सुलझ गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर के दौरान जब ये मामला सामने आया तो प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। तहसीलदार श्री हरीश सोनी और उनकी टीम ने जमीन मालिक श्री पवन भाई पंचाल से बात की और गौशाला की महत्ता समझाकर भूमि दान करने के लिए सहमत किया। अब ये भूमि संस्थान के नाम दर्ज की जा रही है, जिससे सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ मिल सकेगा। गौशाला के अध्यक्ष श्री नीलेश कलाल और उनकी टीम ने इस समाधान में अहम भूमिका निभाई। दानदाता पंचाल परिवार का ग्रामीणों और पदाधिकारियों ने स्वागत कर आभार व्यक्त किया। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्यों में सहयोग दिया जाएगा। ये मामला जनभागीदारी और प्रशासनिक संवेदनशीलता का एक सुंदर उदाहरण भी बन गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पोखरण क्षेत्र को 40 करोड़ रुपए की सौगात दी है। ये मंजूरी राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत मिली है, जिसके जरिए अटल पथ, नई सड़कें, मिसिंग लिंक और कच्चे रास्तों का पक्का निर्माण किया जाएगा। इस विकास कार्य से गांव और शहरों को जोड़ने में आसानी होगी और आवाजाही और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस घोषणा के लिए लोग मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जता रहे हैं। वहीं लोगों ने इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल भी है। वहीं इस घोषणा के लिए लोग मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जता रहे हैं। वहीं लोगों में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है और इसे पोखरण के विकास की दिशा में भी लोग बड़ा कदम मान रहे हैं। कुचामन में 10 रुपए के सिक्के को पिघलाकर अंगूठियां बनाने का मामला सामने आया है, जहां दुकानदार सिक्कों को काटकर उनकी रिंग से सोने जैसी दिखने वाली अंगूठियां बना रहे हैं, जो कानूनन गंभीर अपराध है। भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 और 2011 के मुताबिक मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करना राजद्रोह जैसा अपराध है, जिसकी सजा 7 साल तक हो सकती है। अपर लोक अभियोजक श्री मनीष शर्मा और थाना अधिकारी श्री सतपाल चौधरी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं प्रशासन और समाज ने मिलकर अपील की है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय मुद्रा से छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। इसमें भारतीय दंड संहिता में और भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 में स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया गया है कि भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 की धारा 12 में और जिसका पनिशमेंट दे रखा है धारा 13 के अंदर, उसमें स्पष्ट प्रावधान दे रखा है कि किसी प्रकार के भारतीय सिक्का या मुद्रा को किसी प्रकार का परिवर्तन करना, तोड़ना, गलाना, उसको मेल्ट करना, उसका रूप परिवर्तित करना और उसको किसी अन्य कार्य में प्रयोग करने के लिए स्वयं परिवर्तित करना और इस प्रकार से किसी दूसरी धातु के रूप में उसको उपयोग लेना, तो इस प्रकार का कृत्य है जो दंडनीय अपराध है, जिसमें धारा 13 के अनुसार भारतीय सिक्का अधिनियम में 7 साल तक की सजा और जुर्माने से भी दंडित करने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को, आम नागरिक को अधिकार नहीं है कि वह किसी प्रकार के सिक्के से या भारतीय करेंसी या किसी प्रकार के नोट से उसको काटना, फाड़ना, छेड़छाड़ करना, उस पर लिखना, किसी भी प्रकार का उसका परिवर्तन करना या छापना, इस प्रकार का जो कार्य है, कृत्य है, वो दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता में इसका प्रावधान दिया हुआ था और अभी जो नई धाराएं लगी है, नया कानून बनाया BNS में, उसमें भी अपराध दिया गया है।
और सिक्का अधिनियम के अनुसार 2011 के अनुसार भी दंडनीय अपराध बनाया गया है। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि भारतीय मुद्रा का जो 10 का सिक्का है उसको कई भाई मेरे सोने का गलाकर उसकी अंगूठियाँ बनाकर लोगों को दी जा रही है। मैं सभी समाजबंधुओं को आज ये निर्देश दे रहा हूँ कि ऐसा कतई नहीं करें, क्योंकि 10 का सिक्का एक भारतीय मुद्रा है और इसके साथ किसी भी तरह की तोड़ मरोड़ करना दंडनीय अपराध है। करेंसी या सिक्के, इनके जो आकार जो गवर्नमेंट ने जो एक बैंक RBI ने जो निर्धारित मापदंड है उनके अकॉर्डिंग ही रहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अगर विरूपण करता है, चेंज करता है, काट छाट करता है, या कोई 10 का सिक्का है या 5 का सिक्का है, इन सिक्कों में कोई काट छाट विरूपण करता है, अन्य को धातु मिलाता है, ये भारतीय सिक्कों के संबंध में भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 के तहत एक कानूनी अपराध है। जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार ने इशरौदा के CHC और पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों से बातचीत कर इलाज सुविधाओं की जानकारी ली, उपकरणों की जांच की और साफ सफाई का भी जायजा लिया। उन्होंने मरीजों को सभी जरूरी सुविधाएं देने और स्टाफ को मरीजों से अच्छा व्यवहार रखने के निर्देश दिए। इसके बाद पशु अस्पताल में टीकाकरण, दवा उपलब्धता और स्टाफ उपस्थिति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने रजिस्टरों की जाँच कर सुधार के सुझाव दिए हैं और पशुपालकों को समय पर सेवा देने के लिए कहा है। अंत में उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अस्पताल परिसर में आम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। टोडाभीम क्षेत्र के बालघाट में अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाया गया। शिविर में 14 विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और ग्रामीणों की परेशानियों का मौके पर समाधान किया गया। नायब तहसीलदार श्री मुकुट सिंह ने अध्यक्षता की। वही शिविर में आयुष्मान भारत कार्ड, आधार अपडेट, पेंशन सत्यापन, बिजली शिकायतें, बैंक और कृषि कार्य जैसी सेवाएं दी गई। धौला कुआं करीरी बाईपास का मुद्दा मुख्य रूप से उठा। उपखंड अधिकारी पूजा मीणा ने निरीक्षण कर अधिकारियों को संवेदनशीलता से काम करने के आदेश दिए। वहीं शिविर में पौधारोपण भी किया गया। सरपंच श्री हंसराज समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी शिविर में मौजूद रहे। वहीं शिविर का उद्देश्य योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना रहा। श्री डूंगरगढ़ की पुनरासर ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों और ग्रामीणों को कई योजनाओं का लाभ मिला है। शिविर में राजस्व, शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत, वन, महिला एवं बाल विकास जैसे विभागों ने अपनी अपनी सेवाएं दी। ग्रामीणों के काम एक ही मंच पर पूरे हुए और लोगों ने उत्साह से उसमें भाग लिया। शिविर में किसान जन धन योजना, महिला पेंशन, टीकाकरण, पशुधन बीमा, हरियालो राजस्थान और जल संरक्षण से जुड़ी जानकारियां भी इस दौरान दी गई। मेरी ग्राम पंचायत मेरा प्रधानमंत्री आवास में मेरे को लाभ मिला है। SBM के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत मेरे को शौचालय का लाभ मिला है। उसके अलावा गांव में लगभग 350-400 के आसपास प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए। SBM के लगभग 500 के आसपास हमारे यहाँ पे शौचालय स्वीकृत हुए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री की योजनाओं की तरफ बहुत सी सारे लोगों का रुझान रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से अभी गरीबी उन्मूलन का बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है। और मेरे को लगता है इस हिसाब से यदि चलते रहे तो लगभग 2035 के आसपास संपूर्ण भारत से गरीबी का उन्मूलन होगा। ग्राम पंचायत पूर्णासर के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में और उनके आदेशानुसार ग्राम पंचायत पूर्णासर में सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। कई लाभार्थियों को जो लंबित प्रकरण थे उनका निस्तारण किया गया और अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, जारी है, जिसके अंतर्गत शाम तक और आशा से अतिरिक्त रिजल्ट आने की संभावना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा कैंप पूर्णासर में अब तक नियमन कार्य किए गए। पशुपालन विभाग से मंगला बीमा 2 की, पेंशन विधवा 1 स्वीकृत की गई, पेंशन सत्यापन के 2, विरासत काल के 5, सीमा ज्ञान के 3, सहमति से विभाजन का 1, PM किसान 5 साल से बकाया 2 और 2 नए आवेदन हुए। EKYC 2 की गई। TB पेशेंट 2 को राशन वितरण की गई। मेनकाना जोड़ में से मिट्टी निकलवाई गई, इसकी बरसात बड़ी इकट्ठा हो जाएगी। और आयुष्मान भारत मिडिल कार्ड में EKYC की गई। बिजली विभाग ने नीले तारों को खींचना 2 पोलों पर और बॉल बदलना 1 का, पेड़ों की चिन्हनी 2 गलियों में। और पानी विभाग
ने लीकेज निकाले 2 जगह और प्रेशर की जांच की 4 जगह। डीडवाना क्षेत्र के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। डीडवाना डिपो ने जयपुर के लिए वाया सीकर और वाया कुचामन 2 नए मार्गों पर सुबह की बस सेवा शुरू की है। ये सेवा रोजमर्रा के कार्यालय, इलाज और पढ़ाई के लिए जाने वालों के लिए बड़ी राहत दे रही है। दोनों रूट पर रोज 2-2 फेरे होंगे। आगार प्रबंधक श्री राकेश कुमार ने बताया है कि जल्द ही डिपो में 10 नई बसें भी जुड़ेंगी और लंबी दूरी की बसों में निःशुल्क समाचार पत्र भी मिलेंगे। वहीं यात्रियों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार और डिपो का आभार व्यक्त किया है। ये पहल क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था को एक मजबूत करने या विकास को नई गति देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। लोकल गाड़ियां खूब चल रही हैं, लेकिन नॉन स्टॉप गाड़ियां जयपुर के लिए नहीं चल रही हैं, जिससे रोजाना जो अप डाउन करने वाले लोग हैं या जो बीमार आदमियों को ले जाते हैं, उनके लिए मैंने एक ये सोचा कि इनकी जरूरत है, इसलिए मैंने 2 गाड़ियां डीडवाना से जयपुर के लिए चलाई हैं, एक वाया रेनवाल और एक वाया सीकर। दोनों गाड़ियों का सुबह टाइमिंग 6:45 बजे का है। वो 9:30 बजे जयपुर पहुंचा देंगी, वहां से 10:30 बजे वापस चलेंगी और 1:30 बजे आ जाएंगी। देखिए, राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार जब से आई है, जब से हर विभाग में हर सुविधा लाने पर ध्यान दिया जा रहा है, वैसे ही हमारे डीडवाना डिपो में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे स्थानीय नेतृत्व का पूरा योगदान है, जिससे आज की समय में डीडवाना से जयपुर के लिए बसें चलाएगी। जो बसें पहले एक दिन जाने पर दूसरे दिन आने के लिए मिलती थी, आज 2 बसें जो वाया सीकर और वाया कुचामन नावा, ये जो दोनों रूटे बसें चली है, जो जाएगी और दोनों से उसी दिन वापस आएगी, तो यात्रियों को बहुत सुविधा मिली है। हमारे यहाँ से डीडवाना से जयपुर जाने वाले बहुत अधिक यात्री है, क्योंकि सामान्यतः मेडिकल के लिए या प्रशासनिक कार्यों के लिए जयपुर ही जाना पड़ता है, तो जयपुर जाने के लिए हमारे साधन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जो पहले प्राइवेट बसों को बोलवाला था, वो सब हटके आज भजन लाल जी की वजह से और हमारे स्थानीय जितेंद्र सिंह जी की वजह से डीडवाना से बसें चली है, जो हमें जयपुर के लिए बहुत सहयोग कर रही है। जब से भजन लाल जी की सरकार बनी है, विगत 1.5 वर्ष से हम यही देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ डीडवाना को सौगातें यहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा मिलती ही जा रही है। और आज भी एक ट्विटर ट्रेड चल रहा है कि भजन लाल है तो भरोसा है। जितना मैं यकीनन कह सकता हूँ कि इस 1.5 वर्षों में मैंने पिछले सरकार को देखा है, उससे अभी तक 1.5 वर्ष में अगर हम तुलना करें तो वो पिछले 5 साल में कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने 1.5 साल में भी बहुत कुछ किया है। कि राजस्थान रोडवेज की 2 बसें अभी स्टार्ट हुई है और उन बसों का सीधा जो मतलब फायदा है वो आम जन को ही मिलेगा। भजनलाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य भर में शुरू किए गए सखी वन स्टॉप सेंटर अब पीड़ित महिलाओं के लिए मदद का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। इन सेंटर्स में घरेलू हिंसा, दहेज, यौन शोषण जैसी घटनाओं की शिकार महिलाओं को एक ही जगह पुलिस, काउंसलिंग, कानूनी सलाह और इलाज जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। बसेड़ी थाना के उपनिरीक्षक श्री नोबिल कुमार ने बताया है कि इन सेंटरों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। ये पहल महिलाओं को सुरक्षित सहारा देने और नारी गरिमा सर्वोपरि की सोच को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। आम जनता के लिए नाइट गश्त की व्यवस्था पुलिस के द्वारा की जाती है। इसके अलावा थाना स्तर पर महिला डेस्क स्थापित किए हुए हैं। कोई पीड़ित महिला थाने पर आती है तो महिला डेस्क प्राथमिकता के आधार पर उसकी समस्या को सुनती है, उसका समाधान करती है। कुछ पीड़ित महिलाएं थाने पर ऐसी भी आती हैं जो अपने माता पिता के साथ या किसी अन्य के साथ में नहीं जाना चाहें, उनको पुलिस के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर पर भी छोड़ा जाता है। तो सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।